ये है कोटक बैंक का चार्ट। कोटक बैंक का चार्ट को आप देख रहे होंगे। कोटक बैंक के चार्ट के अंदर में कल मैंने बताया था कि ये कुछ हद तक ऊपर जाएगा फ्लैग पैटर्न के हिसाब से, नहीं तो ये नीचे डिप मार देगा। इसने पूरे डिप मारा और बराबर ऊपर 2000 के आसपास गया, फिर दोबारा नीचे सपोर्ट किया। ये सपोर्ट की लाइन है, ये सपोर्ट है यहाँ पर। और सपोर्ट में अगर आप इसे रजिस्टेंस बनाओ, सपोर्ट के बाद में यहाँ पर एक पीछे आरएसआई ने अपने पैरेलल चैनल से एक सपोर्ट लिया। पैरेलल चैनल आप मान लो इसको, बॉटम पे जाके इसने पैरेलल चैनल से सपोर्ट लिया है। हायर गया, टॉप बनाया, टॉप से नीचे आया, फिर एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट से निरंतर निकलने के बाद में इसका रेजिस्टेंस ये है। अगर रेजिस्टेंस को पार कर लेता है तो ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, अन्यथा वापस रिटर्न आ जाएगा। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिटर्न आ सकता है, ये कुछ इस तरह से ये रिटर्न आ सकता है। थोड़ा सा रिटर्न आ सकता है। एक कैंडल बनी है जरूर, बिल्कुल। अगर आप इसे सीधे सीधे बड़े चार्ट पे देखोगे, 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे, तो 1 घंटे के चार्ट पे आपको क्या नजर आ रहा है वो आपको दिख रहा होगा। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में यहाँ पर ये राइट लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट लेफ्ट है, हेड है। और यहाँ से बनने के बाद ये मूविंग राइट हैंड साइड का तैयार हो रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये अगर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर ये ब्रेक कर देता है, 1 घंटे का चार्ट है, सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो ये नीचे खिसक जाएगा तुरंत। सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मतलब ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा वाला एक यहाँ पर इसको लेकर आने की कोशिश करेगा। अब इसमें टाइम लगेगा। अभी यहाँ पर अब हम चलते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक ट्रेन लाइन खींची है। अब ये ट्रेन लाइन जो हमें बताती है कि ये ट्रेन लाइन अगर इसको ब्रेक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो हम 30 मिनट के चार्ट में और क्लियरिटी देखते हैं। तो ये 30 मिनट के चार्ट में क्या बताता है आपको, ऊपर से लोअर लो हो रहा है, ऊपर से लोअर लो हो रहा है ये चार्ट। ये देखिए, ऊपर से लोअर लो हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोअर लो हो रहा है, ये पैटर्न अभी ऊपर है। और इसीलिए ये छोटा सा पैटर्न जल्दी में जो बनेगा, यहाँ पर जल्दी में जो बनेगा आपके पास में एक एम पैटर्न बनेगा। ठीक है, एम पैटर्न बनेगा जल्दी में। और यहाँ पर क्या दिखाता है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर एम पैटर्न नहीं बना तो ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जाकर खड़ा होने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के यहाँ पर चलने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने वही बताया है कि ये सपोर्ट पार नहीं हुआ तो ये नीचे खिसक जाएगा। ये सपोर्ट पार नहीं हुआ तो नीचे खिसक जाएगा और वापस वही बात, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा नीचे। एम पैटर्न का शिकार ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अगर ये सपोर्ट से नीचे घुस गया तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आ जाओ आप, ये चार्ट अगर नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा तो 2080 के आसपास, 2080 के आसपास। राइट नाउ 60,
अब चलते हैं और छोटे चार्ट में। छोटे चार्ट के अंदर में यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये चैनल यहाँ से सब एक ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ये सपोर्ट लेने की ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, इस रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आने की कोशिश कर सकता है। ये बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये छोटा-सा चैनल चल रहा है, इसके ऊपर में चैनल को देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये चैनल चल रहा था, एक चैनल हो गया खत्म, इसको मत करो अब चक्कर में एक बड़ी कैंडल बहुत बड़ी हाई मोमेंट कैंडल आई है। तो ये हो सकता है कि धीरे-धीरे यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यहाँ तक मैं तो मना ही नहीं कर रहा। यहाँ तक जाने के बाद फिर एक रिटर्न आने की कोशिश करेगा। अब आप आ जाओ करूर वैश्य बैंक में। करूर वैश्य बैंक के अंदर में जब से ये स्प्लिट हुआ है, इसकी तो 12 बज गई है। नहीं तो जो रफ्तार थी वो खत्म कर दी पूरी। देखो मैंने यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनाने को बताया था और ये फ्लैग पैटर्न एक्चुअल में बना यहाँ पर। ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है, ये यहाँ पर मैंने 258 के आसपास बताया था। तो ये गया है 253, ये 253 के आसपास गया है। 253 आसपास जाने के बाद नीचे आया है। ठीक है, अब ये सवाल ये उठता है कि नीचे कितनी देर रहेगा। यहाँ पर अभी भी सारी मूविंग एवरेज इसे सपोर्ट देने को आतुर हैं। तो आसानी से नीचे नहीं आएगा अभी भी। ये दोबारा से एक जंप मार सकता है। कब मारेगा जंप? ये जंप कब मारेगा? जब यहाँ 200 मूविंग एवरेज के पास में आएगा तो ये दोबारा से जंप लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो तकरीबन वही है जो मेरा टारगेट था। 258 के आसपास ये निकल सकता है। लेकिन अगर मान लो 200 मूविंग एवरेज के आसपास से ये झूम गया और निकल गया, नीचे की तरफ आ गया, तो ये वापस यहाँ पर आके रुकेगा। ठीक है, फिर नीचे आपको नया सिग्नल मिलेगा यहाँ पर 251। अगर इसने जंप नहीं लिया तो, लेकिन चांसेस ये है कि ये थोड़ा सा नीचे इसीलिए आ सकता है कि ये कैंडल, ये देखिए आरएसआई अपने टॉप बनाकर नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ खिसक रही है। अब यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट ले रही है ये ये सपोर्ट लेगी। अगर इसे सपोर्ट लेके घूम जाएगा तो ये ऊपर निकल जाएगा, ऊपर की तरफ निकल सकता है। ये बात आप समझ गए होंगे। 1 घंटे के चार्ट में आपको और क्लियरिटी नजर आएगी। 1 घंटे के चार्ट में देखो, मैं 1 घंटे के चार्ट में ये चैनल बनाता हूँ। देखो चैनल के क्या हुआ कि चैनल के बॉटम पर ये आया है। ठीक है, बॉटम पर आया और बॉटम से धीरे से उठने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और वही फ्लैग पैटर्न की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न ये एक बंदी खड़ी होने की कोशिश कर रही है। जैसे लास्ट टाइम एक बंदी ये खड़ी हुई थी, एक ये खड़ी हुई, फिर दोबारा खड़ी हुई। तो क्या ये दोबारा खड़ी होगी? बकायदा लोअर हाई और इसको भी नहीं तोड़ा है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज, आसान तरीका ये है, सबसे बेहतर चीज आपको मैंने बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसने यहाँ टॉप
बॉटम बनाने की बात करी है, ये कोशिश करी है कि यहाँ मैं बॉटम बनाऊं, ये देखिए। तो ये बॉटम बन गया, अगर बन गया तो ये यहाँ बन गया, लेकिन अब समस्या यहाँ पर दूसरी खड़ी कर दी, यहाँ पर टॉप बना दिया, ये टॉप बना दिया। टॉप बनाने के बाद ही कैंडल नीचे की तरफ फिसल गई। तो ये है कहानी इसकी, नीचे की तरफ, नीचे बॉटम में नीचे की तरफ आ गई कैंडल। तो अब आपको करना क्या है? तो करना ये है कि यहाँ पर इसे, ये तो आप समझ गए पूरी बात। अब चलते हैं भाई दूसरे इसमें, फेड में, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का चार्ट हम देख रहे हैं, तो फेडरल बैंक के चार्ट में एक अपसाइड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाकर, खतरनाक तरीके से हायर एंड हायर बनाकर, ये खतरनाक तरीके से ऊपर की तरफ जंप ले लिया, दोबारा नीचे लेकर आया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसके ऊपर में, इस पर एक, तो जब ये टॉप बना ऊपर से, ये डायवर्जन जो बना यहाँ से, ये डायवर्जन बना यहाँ से नीचे, तो ये डायवर्जन ने नीचे की तरफ पूरा का पूरा कैंडल को नीचे बुला लिया। अब डायवर्जन बना है नीचे की तरफ, डायवर्जन ने अपना काम किया है, लेकिन अभी भी ये इसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, इसी सपोर्ट के आसपास है। इसीलिए ये आसानी से अभी ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप इससे देखेंगे तो यहीं पर खड़ा है, यहीं पर खड़ा है। और दूसरी बात, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आरएसआई का रूप बना हुआ है। अगर इसे उठा दिया ऊपर तो ऊपर हो जाएगा, नहीं तो चांस से ये है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में नीचे खिसक सकता है। लेकिन चांस ये है कि ये थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर देगा जरूर, क्योंकि अभी इस वक्त इसका का ट्रेंड बहुत ही शानदार ट्रेंड चल रहा है। इसको छेड़ना अभी बेकार के मामले में उलझने के बराबर रहेगा। ये है यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत अगर नीचे आता भी है तो 242 के आसपास, 2-3 रुपए नीचे आके दोबारा जंप ले जाएगा ये। तो ये मान के चलिए आप 242 तक, ये मान के नीचे रखिए। 242, 242, और हायर में अगर ये कभी आएगा अभी, तो इसको वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर ये 73 अवस्था में खड़ा हुआ है, देख रहे हो, 73 अवस्था में है। अब इसके पास में बचा क्या है, और अभी भी ऊपर कूदने की कोशिश लगी हुई है। वीकली चार्ट है इसके पास में, वीकली चार्ट में इसका टारगेट आज भी, ये है टारगेट इसका, जो पूरा कर चुका है। ये टारगेट पूरा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा मोमेंटम नीचे आएगा ही आएगा। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आपको साफ दिख रहा होगा, कि दिख रहे हो, डायवर्जन आया, डायवर्जन के बाद में आरएसआई ने नीचे की तरफ दिमाग दिया, तो यहाँ से, और ये डायवर्जन नीचे की तरफ पहले 242, 242 के बाद में हो सकता है कि ये यहाँ तक 242, और फिर ये अ,
238 के आसपास भी निकल जाए। तो इसको आप वॉच करते रहिए। ठीक है, अब मैंने बता दिया। और फिर देखते हैं यस बाबा को। यस बाबा क्या करा है? यस बाबा ने, मैंने कल बताया भी था, या तो 2350 पहुंच जाएगा या 2280 पहुंच जाएगा। तो आप देख लीजिए 2298 पे खड़ा हुआ है। 2298 खड़ा है। इसको अगर ब्रेक कर लेता है, जैसे ब्रेक होगा नहीं क्योंकि यहाँ से इसने दोबारा से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई, ऊपर यस बैंक की दोबारा से कामयाब हो गई, तो ये बेहतर अवस्था में जा सकता है, लेकिन अभी ट्रेंड इसका कमजोर हो सकता है। अभी आप चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे ये देखो आप, एक फ्लैग बन रहा है छोटा, इसके लिए कमजोर आसानी से नहीं कह सकते कमजोर, क्योंकि वीकली चार्ट पे ये देखिए, मैंने 2280 बताया, 2350 बताया, फिर बाद में 11 2144 बताया डाउन पहले ही। और यहाँ से मैंने यहाँ पे 21 से 23 टारगेट पहले दिया था। अब यहाँ पे आरएसआई को अगर गौर से देखोगे तो आरएसआई थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर डाल सकती है। जो यहाँ के एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ तक लेके आ सकती है। वीकली चार्ट है, ये ध्यान रखना। यहाँ तक लेके आ सकती है बस खाली, इसके बाद में ट्रेंड नीचे ही आएगा। ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। जनरली क्या होता है, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा ज्यादा कितना गया? 27 रुपए गया। तो 27 रुपए कब गया? 24, 15 जुलाई 24 को गया। चलिए अब वापस यही आ जाते हैं छोटे चार्ट में। छोटे चार्ट में एक फ्लैग दिखा रहा है, फ्लैग नीचे आ रहा है, ये फ्लैग ऊपर जाने वाला उससे नहीं है। ये फ्लैग नीचे आएगा क्योंकि ऑलरेडी 2 बार फ्लैग पैटर्न बन चुका है, और तीसरी बार के बाद में नीचे आ रहा है। और ये फ्लैग नीचे यहाँ 200 मूविंग एवरेज के पास पहुंचेगा, जो 2270 के आसपास नीचे, 2270 के आसपास नीचे आएगा। 2280, हाँ 2280 तो नीचे आया। ये आ रहा है 1 घंटे के चार्ट पे देखें तो 2255 पहले ही आएगा यहाँ पे। 2280 के पास में आएगा तो 2280 भैया कितना हो गया? 2280 के आसपास ये नीचे आएगा, जो मैंने पहले ही बता रखा। ठीक है, इस पे ध्यान रखना है। अगर ये मोमेंटम ऊपर उठे, वैसे चांस थोड़े से कम है मोमेंटम उसके ऊपर उठने के, इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अब एलआईसी के अंदर में, एलआईसी हाउसिंग को देख रहे हैं। एलआईसी हाउसिंग में बड़े चार्ट पे चलते हैं सीधे। बड़े चार्ट पे हमने एक ये चैनल खींचा हुआ है, बड़े चार्ट पे चैनल खींचा है, जो ट्रेंड बराबर अभी भी नीचे की तरफ से सफर कर रहा है, लोअर लो, लेकिन यहाँ बैलेंस बनाने के बाद में रखा हुआ है। यहाँ बैलेंस बनाया हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये नीचे एक रेंज बनाई हुई है। रेंज बनाने के बाद में नीचे एक छोटी सी रेंज बना ली है। रेंज बना के क्या नीचे उठने की कोशिश या गिरने की कोशिश कर रहा है। और एक बात है कि ये सपोर्ट पर दोबारा आएगा, दोबारा आने के बाद फिर पलटी मारने की कोशिश करेगा। तो इसका नेचर है चार्ट का, यहाँ पर आके दोबारा फिर उठने की कोशिश करेगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर अगले सपोर्ट पे 561 भी जा सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 561 के आसपास भी जा सकता है। 561, क्योंकि जितना इसको देना था काफी दे चुका है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से नीचे ब्रेक हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप चार्ट को, आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ने यहाँ पर एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करी है, हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो ये आपको नीचे भी धका सकता है, काफी हद तक चांस ये है।
इसको आपको इसको यहाँ पे ध्यान रखना है। वीकली चार्ट के अंदर में ये कमजोर ही दिखेगा। ये है वीकली चार्ट, ये कमजोर है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ तक 550 गया था, मैंने पहले भी बताया था 550 खड़ा था। अब वीकली चार्ट के अंदर में अभी भी ये नीचे कमजोरी की अवस्था में चल रहा है। तो आप आ जाइए जिंदल 100 को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये एक ऐसा घोड़ा है, जब तक आपको बुरा लग रहा है, जब तक बुरा लग रहा है, लेकिन जिस दिन पलटी मारी इसमें, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 200 रुपये तक खेच के लेके जाएगा। ये ध्यान रखना। ये देखो कितनी दूर से टूटता हुआ आ रहा है, ये छोटा बात नहीं है, भयंकर भयंकर टूटा है ये। तो अभी भी इसके टूट है इसके पास में। यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट में से देखोगे तो अभी भी इसके पास में यहाँ तक एक टूटने की कोशिश कर सकता है। ये कितना टूटेगा, ये अभी भी 155 के आसपास ब्रेक हो सकता है। 155 ये ब्रेक हो सकता है। थोड़ा सा मूविंग एवरेज यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो हल्का सा बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पर ना आप ये देखोगे, आरएसआई का एक पैटर्न डाउन ट्रेंड में ही है अभी। अपर ट्रेंड में कुछ भी नहीं है। वीकली चार्ट है ये। 30 मिनट के बाद में देखोगे तो 30 मिनट के चार्ट में अभी भी देखो आरएसआई वही पैटर्न के नीचे की तरफ काम कर रही है। तो इसके लिए ये ट्रेंड नीचे ही रहेगा। आईडीबीआई आईडीबीआई एक बॉटम पर खड़ी है आरएसआई के, और इसने यहाँ से बॉटम बना लिया है। ये देखो ये बॉटम बनाया हुआ है। बॉटम से आरएसआई दोबारा अपसाइड मूवमेंट निकलने की कोशिश कर सकती है। तो बॉटम बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है यहाँ पर नीचे। ये देखो, ये इसका बॉटम है जो काफी टाइम से एक बार यहीं से उठ गया। तो अगर यहाँ से उठेगा ये, तो वापस यहाँ पर 102 3 4 के समथिंग कुछ दे सकता है ये। एवरेज वही है, क्योंकि फिर भी बहुत गया, फिर भी ये बहुत गया है, इतने हायर रेंज पे गया है। जो वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको कितना दिखेगा, इस पे हायर रेंज यहाँ पर थी ये 107, करीबन ये 107 के आसपास ही गया। तो अभी नीचे आ गया। और वीकली चार्ट में मजबूत है, वीकली चार्ट में कभी हो लॉस में नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, तकरीबन मान के चलो कि 1 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा ये हायर एंड हायर पे चल रहा है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है इसके ऊपर में। देखो 100 101 103 107 भी गए। ठीक है, ये हायर एंड हायर पे है, कोई परेशानी नहीं है। जब ये इसको ब्रेक कर दे, किसी एक हिस्से को ब्रेक करके नीचे आ जाए, इस पर चैनल डाल दो। चैनल डालने के बाद में किसी एक हिस्से पे नीचे ब्रेक करके आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको लगा है कि ये ब्रेक करके आ रहा है, इसको यहाँ तक आने दो। 101 पर आ जाएगा तो वापस नीचे की तरफ एक 99 भी आ सकता है। और आरएसआई आपको ये दिखा रही है कि पैटर्न में नीचे ऊपर टॉप से नीचे की तरफ आने की कोशिश करी है। अब आरएसआई के टॉप में एक चैनल डालोगे, आपको आपको ये भी पूरी दिशा बताने की कोशिश करेगी। ये देखिए, यहाँ पर ये चैनल को यहाँ टच करते ही उछलने की कोशिश करी, तो आपके पास दोबारा से कम कुछ नहीं तो 110 रुपये के आसपास उछल सकता है। मतलब अपर स्टेज में हम इसे माने कि 110 भी जा सकता है। और फिलहाल थोड़ी सी मोमेंटम नीचे आएगी ही आएगी। कैनरा बैंक के अंदर देखें, कैनरा बैंक के अंदर में हमने इसको यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पे चैनल के अंदर अभी भी रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि चैनल में रेगुलर ये बहुत तेजी से बढ़ता चले गया है।
कैनरा बैंक का चार्ट यहाँ पर एक टॉप बना रहा है। ये देखिए, रेंज बनाई है उसने, ये रेंज बनाई थी उछला, ये रेंज बनाई उछला, ये रेंज बनाई नीचे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट का रॉकेट देख रहे हो, रॉकेट, ये रॉकेट बना हुआ है। मैं इसका वीडियो रॉकेट बना के भी डाला था। डे चार्ट पे देख रहे हो, डे चार्ट पे कितना जबरदस्त। तो इसका मैंने ये चैनल जो मैंने इसलिए बनाया था कि इस बॉटम से लगातार उठता हुआ 200 मूविंग एवरेज से जा रहा। मंथली चार्ट में देखेंगे, मंथली चार्ट में तो ये देखो, कोई था नहीं है इस बंदे की, कहाँ जा रहा है चार्ट तो सबने है ही नहीं इसको। लेकिन जब ये आरएसआई को हम देखते हैं तो आरएसआई टॉप से लेकर नीचे तक यहाँ तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट का चार्ट है, दोबारा इसने टॉप बनाने की कोशिश करी है, यहाँ पे वो बॉटम बनाने की कोशिश करी है और यहीं से बॉटम बन गया। और ये बॉटम अगर कामयाब हो जाता है, पूरा बॉटम बना नहीं है, बॉटम कामयाब हो जाता है तो ये फिर ऊपर निकलने की, यहाँ पर आप चैनल डाल दीजिए फटाक से जल्दी से। इस चैनल जैसे ही डालेंगे तो ये चैनल के पास से अपसाइड मूवमेंट निकलने की कोशिश करेगा और नहीं तो बॉटम में और नीचे सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक आएगा। मतलब 30 तक आने का मतलब हो गया आपके पास यहाँ लेकर आए, इस जगह लेकर आए, 146 के आसपास इसको नीचे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। जब 146 गलती से आ जाए तो समझ लेना इसका ट्रेंड खराब होने वाला है। अब ये ट्रेंड पलटने वाला है, एक बात का आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को हम निरंतर वॉच कर रहे हैं, समय समय पर आपको बता रहे हैं। एचडीएफसी एक घंटे के चार्ट में लोअर लो बनाता वो चल रहा है। अभी लोअर लो, अब यहाँ पर इसने मैंने जो कल बताया था कि यहाँ पे टॉप बनाया है, ये टॉप बना लिया, ठीक है, यहाँ पे टॉप बनाया हुआ है। अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे टॉप बना दिया है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एचडीएफसी बैंक नीचे की दिशा में बढ़ रहा है। ये मैंने कल भी बता दिया था, कल वीडियो भी डाल दी थी। 993 के आसपास देखो नीचे आ गया, 993 आ गया, तो अब आपको ये नीचे की तरफ धीरे धीरे सफलता, इसके 986 पे भी दोबारा घूमना चालू हुआ। ये हेड एंड शोल्डर बताने की, देखो हेड एंड शोल्डर बनाने की बात की थी, ये देखो यहाँ पे दिखाया था कि हेड एंड शोल्डर बनेगा। 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे देखो ये दिखाया था हेड एंड शोल्डर बनते हुए नीचे की तरफ आ गया। अब ये वापस यहाँ पर 986 के आसपास, 986 के आसपास ये आ सकता है। 986 आएगा, फिर 986 आने के बाद में फिर थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ी गलती ये कर डाली है, जो कि ये ट्रेन लाइन को ब्रेक कर दिया। ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करने के बाद में नीचे की तरफ लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जितना, अगर यहाँ से ये एक ट्रेन लाइन जा रही है, इसको हमारे पास ट्रेन लाइन का खेल बहुत था। इस अंदर जो आरएसआई की चैनल डाला हुआ है, ये हमने एक दिन के हिसाब से चैनल को डाला, ये 1 डे। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, इससे कोई अभी महसूस नहीं होती जरूरत। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आप देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में ये मैंने बताया, ये नीचे की तरफ आएगा, हेड एंड शोल्डर बताया, तो ये देखिए बराबर नीचे की तरफ आ गया। ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, 990 टूटेगा तो 986 आ जाएगा। थैंक यू। अब आप ध्यान रखिए। ओके बाय।